तो अगला जो है वो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेफ्टी कल्चर एंड परफॉर्मेंस। एक कंपनी में जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर और उसके जो परफॉर्मेंस जो होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है, उन दोनों में क्या है रिलेशनशिप। तो उस रिलेशनशिप को हम जो होता है वो डिस्क्राइब करते हैं हम लोग पॉजिटिव कल्चर और नेगेटिव कल्चर में। तो व्हाट क्या है पॉजिटिव कल्चर। तो दोस्तों पॉजिटिव कल्चर बोलेंगे तो वहां पे एक स्ट्रांग पॉलिसी रहती है और जो मैनेजमेंट जो होती है वो हाईली डेडिकेटेड होती है स्ट्रांग पॉलिसी को हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वहां पे जो पॉजिटिव कल्चर में जो होते हैं, जो भी वर्कर्स जो लोग भी काम करते हैं, उनके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और मैनेजर और जो लोग भी होते हैं वो लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के को इम्प्लीमेंट करने के बारे में वो लोग सोचते हैं। वहीं पे नेगेटिव जो कल्चर होता है वहां पे अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे जो एम्प्लॉयज है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में दे आर पुअरली एजुकेटेड, उन लोगों को ज्यादा कुछ एजुकेशन नहीं होती है हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में। हेल्थ एंड सेफ्टी को वो लोग उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं देते। और वहां पे जो मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो जो होता है वो हेल्थ एंड सेफ्टी को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं और अदर वर्क। तो दैट इज व्हाट नेगेटिव कल्चर में आता है और पॉजिटिव कल्चर में आता है। दैट इज द डिफरेंस। कौन कौन से हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर्स होते हैं, व्हाट आर द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स है। द फर्स्ट वन इज एक्सीडेंट्स, एब्सेंटिज्म, सिकनेस रेट्स, स्टाफ टर्नओवर, कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स एंड वर्किंग कंडीशंस। अब हम लोग डिटेल में इस पॉइंट्स पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्या होता है एक्सीडेंट्स दोस्तों। तो एक्सीडेंट्स जैसा हो कि आपकी कंपनी में जो एक्सीडेंट का जो रेशियो होता है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सीडेंट रेशियो बहुत ज्यादा तो इट शोज नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, क्योंकि आपकी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड या एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए कुछ भी स्टेप्स लिए नहीं जा रहे। वहीं पे अगर आपकी कंपनी में अगर एक्सीडेंट रेशियो कम है तो इट शोज पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, क्योंकि आपके कंपनी में आपकी प्रिंसिपल्स, आपके जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। तो इसलिए वहां पे एक्सीडेंट रेशियो कम है, तो इट शोज ए पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर। तो इसी तरीके से एक्सीडेंट्स को इसी तरह किस तरीके से आप लोग उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। तो एक्सीडेंट रेशियो जैसे कि आप आपकी कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री को देख सकते हो। अगर आपकी कंपनी के एक्सीडेंट रेशियो पिछले साल के एक्सीडेंट रेशियो अगर आप देखोगे वो इस साल के एक्सीडेंट रेशियो को आपको कंपेयर करना पड़ता है। तो अगर इस साल अगर आपका एक्सीडेंट रेशियो जो है वो पिछले साल से भी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग आपकी कंपनी उस एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए कुछ भी रूल्स नहीं बना रही। तो वो इट शोज ए नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। साल एक्सीडेंट रेशियो जो होता है वो पिछले साल से भी कम है तो इसका मतलब क्या होता है, इट शोज ए पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर। इसी तरीके से दूसरा जो तरीका था वो होता है दोस्तों बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग जैसे कि हम लोग अपने कंपनी को दूसरे कॉम्पिटिटर कंपनी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं कि आप हमारी कंपनी में जो एक्सीडेंट रेशियो है वो दूसरे कंपनी से कंपेयर करने पे कितना है, उनसे कम है कि उनसे ज्यादा है। उसी तरीके से अगर आप हर कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जीसीसी में काम करते हो तो गल्फ कंट्रीज में वहां की जो गवर्नमेंट जो होती है वो रिलीज करती है कि हर ईयरली वो लोग जो होता है एक्सीडेंट रेशियोज या एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, ऐसे वो एक रेशियो वो लोग डिक्लेयर करते हैं। तो आपको आपकी कंपनी को कंपेयर करके देखना पड़ता है कि बेंचमार्किंग करके देखना पड़ता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स है या जो गवर्नमेंट जो डाटा है उसको कंपेयर करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सीडेंट रेशियो है वो ज्यादा है कि कम है। अगर वो उस डाटा से ज्यादा होती है तो इसका मतलब आप नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को फॉलो कर रहे हो। अगर उस डाटा से या उस वैल्यू से अगर कम है तो इसका मतलब आपके उधर एक्सीडेंट रेशियो बहुत ही कम है और आपकी जो कंपनी है वो हेल्थ एंड सेफ्टी में पॉजिटिव इंडिकेटर्स को दिखाती है। इसी तरीके से दूसरा जो फैक्ट होता है दोस्तों वो है एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मीन्स काम से दूर रहना। जैसे कि अगर आपकी कंपनी में लोग ज्यादातर लोग जितने भी तो वो एब्सेंट होते हैं, वो आते नहीं है, तो वो क्या होता है, वो यही दिखाता है कि वर्कर्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है आपकी कंपनी में, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर से खुश नहीं है। तो जितने ज्यादा लोग एब्सेंट रहेंगे वो नेगेटिव दिखाता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को। अगर लोग हमेशा काम पे आते हैं, एब्सेंटिज्म कम रहता है, तो उसका मतलब वो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर को दिखाता है। तीसरा जो होता है सिकनेस रेट। कितने लोग आपके कंपनी में बीमार रहते हैं, वो बीमारी किसी भी तरीके की बीमारी, जैसे एक्सीडेंट के कारण या फिर जिस काम में आपकी जो वर्कफोर्स जो काम करती है उसमें कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ बीमार हो जाता है, तो उससे सिकनेस रेट को देख के अगर सिकनेस रेट ज्यादा है तो इट शोज आपकी कंपनी कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, हेल्थ एंड सेफ्टी
पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही, वो दिखाती है। सिकनेस रेट अगर कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छी पॉलिसीज बना रही है हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड, आपकी जो बीमारी है उसको कम कर रही है, एक्सीडेंट को कम कर रही है। तो आपकी जो सिकनेस रेट होती है वो भी दिखाती है कि आपकी कंपनी हेल्थ एंड सेफ्टी में किस तरीके के कल्चर को फॉलो कर रही है, पॉजिटिव को फॉलो कर रही है या नेगेटिव को फॉलो कर रही है। फिर रहता है स्टाफ टर्नओवर। स्टाफ टर्नओवर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में लोग बहुत ज्यादा टाइम तक टिकते हैं, वो लोग काम करते हैं, तो इट शोज ए गुड पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर। अगर लोग ज्यादा टिकते नहीं है, वो लोग हमेशा छोड़ के चले जाते हैं, तो इसका मतलब वो नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इंडिकेटर दिखाता है। तो स्टाफ टर्नओवर का मतलब यही होता है कि लोगों का आना जाना, कंपनी को छोड़ के चले जाना या कंपनी में आना। फिर आता है कंप्लायंस विद सेफ्टी रूल्स। अगर आपके कंपनी में कितने लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं, उनसे कंप्लायंस करते हैं, कितने लोग सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। अगर एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर वाला कंपनी रहेगा तो लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर नेगेटिव है तो वो बिल्कुल भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। देन लास्ट है द कंप्लेंट्स अबाउट वर्किंग कंडीशन। आपकी कंपनी में अगर लोग हमेशा वर्किंग कंडीशंस के, आपकी जो वर्किंग कंडीशंस उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, अगर वो लोग, आपके रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास में प्रॉपर आदमी नहीं है, ऐसे वर्किंग कंडीशंस अगर अच्छा नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं, वेलफेयर फैसिलिटीज नहीं, तो ऐसी चीजें जो होती है वो इंडिकेट करती है कि नेगेटिव कल्चर जो है वो कंपनी में है हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। अगर सब कंडीशंस अच्छी है, वेलफेयर कंडीशंस आपने अच्छा दिया हुआ है, रिसोर्सेस है, मैन पावर है, तो वो शोज पॉजिटिव इंडिकेटर।